सुमन शर्मा अपने पुराने, थोड़े से टूटे हुए घर के आंगन में बैठी थी। हाथ में चाय का कप, आंखों में पुरानी यादें। पति रमाकांत जी को गुजारे हुए 6 साल हो चुके थे। बेटा रोहन नौकरी के चक्कर में मुंबई शिफ्ट हो गया था और अब शादी करने जा रहा था एक लड़की से, नैना से। नैना नाम सुनकर सुमन के दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। न जाने क्यों, पर उसे लगा था जैसे यह लड़की उसकी जिंदगी बदल देगी। पर कैसे, यह वो खुद नहीं जानती थी। शादी वाले दिन जब नैना ने पहली बार उसका पैर छुआ और मुस्कुरा कर कहा, नमस्ते मम्मी जी, आपके घर की बहू बन के आई हूं, तब सुमन के दिल में एक हल्का सा तूफान छुप गया था। उसने बस हां में हां मिलाई, पर अंदर से सोच रही थी, देखते हैं ये भी बाकी सब बहुओं जैसी निकलेगी या अलग। नैना मॉडर्न थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी सोच वाली लड़की। पर उसने शादी के बाद पूरी कोशिश की घर के सभीयों के साथ एडजस्ट करने की। सुबह उठकर चाय बनाना, मम्मी जी के पैर दबाना, उनके पसंदीदा सीरियलों के समय खुद किचन संभालना सब करती थी। पर सुमन को लगता था यह सब दिखावा है। आज कल की लड़कियां एक्टिंग अच्छी करती हैं। एक दिन जब नैना ऑफिस जाने से पहले जल्दी से रोटियां बना रही थी, तो सुमन ने ताना मारा, बहू, ये रोटियां ऐसे कौन बेलता है? गोल नहीं बनी ना? पति के लिए तो परफेक्ट होनी चाहिए थी। नैना चुप रही। दिल में थोड़ा दुख हुआ, पर मुस्कुराकर बोली, अगली बार मम्मी जी, और अच्छी बनाऊंगी। उस दिन से लेकर कई दिन तक सुमन हर छोटी बात पे ताना मार देती और नैना हर बार बस स्माइल करके चुप हो जाती। रोहन समझता था, पर बीच में आना उसे गलत लगता था। मां भी तो अकेली पड़ गई हैं, सोचकर वो हर बार चुप रह जाता। एक दिन रोहन का ट्रांसफर नोटिस आया। उसे 6 महीने के लिए पुणे जाना था। सुमन ने कहा, बेटा, मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ। पर नैना ने सॉफ्टली बोला, मम्मी जी, आप यहीं रहिएगा, मैं संभाल लूंगी घर और आपको। सुमन को लगा यह तो मुझे अकेला छोड़ना चाहती है। पर रोहन ने कहा, मां, प्लीज, मैं छोटी जगह पर रहूंगा, तुम दोनों यहां रहकर एक दूसरे का ख्याल रखो। और फिर घर में बस 2 औरतें रह गईं, एक सास, एक बहू। पहले दिन सब ठीक था, दूसरे दिन से छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। सुमन रोज नाराज होती, टीवी पे इतना टाइम क्यों लगाती हो, यह घर नहीं ऑफिस है। नैना चुप रहती है। एक रात नवंबर की ठंड में सुमन को खांसी का दौरा पड़ गया। नैना तुरंत उठकर रसोई में गई, दूध गर्म किया, हल्दी डाली और उनके पास लाई। मम्मी जी, कृपया यह पी लीजिए, थोड़ा बेहतर महसूस होगा। सुमन ने पहले मना किया, पर फिर धीरे से दूध ले लिया। उसकी आंखों के कोने भीग गए। यह लड़की सच में दिखावा नहीं करती, उसने पहली बार महसूस किया। अगली सुबह जब नैना अपने ऑफिस के लैपटॉप पर काम कर रही थी, सुमन ने उसके पास आकर कहा, तुमने कल रात मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। नैना ने प्यार से कहा, अरे मम्मी जी, आप तो मेरी मां जैसी हो। मां के लिए धन्यवाद थोड़ा देते हैं। वह दिन टर्निंग पॉइंट बन गया। सुमन ने पहली बार नैना के साथ चाय पी बिना किसी शिकायत के। नैना ने पहली बार उनसे पूछा, मम्मी जी, आपको किस तरह के पराठे पसंद है? और दोनों मिलकर किचन में पराठे बनाने लगी। घर के आंगन में फिर से हंसने की आवाज गूंज उठी। कुछ महीने बाद नैना ने एक छोटा प्रोजेक्ट अपने घर से ही शुरू किया, ऑनलाइन अचार बिजनेस। सुमन पहले नाराज हुई, बिजनेस? बहू घर संभाले, यह क्या नया फैशन है? पर जब नैना ने कहा, मम्मी जी, आपके हाथ का आम का अचार सबको पसंद आता है, मैं बस उसे ऑनलाइन बेचना चाहती हूं। सुमन हैरान रह गई, मतलब मेरा बनाया हुआ अचार लोग खरीदेंगे? नैना ने हंसकर कहा, सिर्फ खरीदेंगे नहीं मम्मी जी, उससे आपका नाम फेमस होगा। और कुछ महीने बाद
सुमन सीक्रेट अचार नाम से ऑनलाइन स्टोर चालू हो गया। ऑर्डर आने लगे और मम्मी जी खुशी से चमक उठीं। अब वो हर दिन नैना के साथ बैठकर पिकल बनाती और हर ऑर्डर के साथ लिखती, दिल से बना है, माँ के हाथ का स्वाद। रोहन जब पुणे से वापस आया तो घर में बदलाव देखकर हैरान रह गया। माँ और नैना दोनों मिलकर सेल्फी ले रही थीं। टेबल पर 2 चाय के कप, एक लैपटॉप और हर तरफ अचार की बोतलें। माँ, यह क्या हो रहा है? सुमन ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, अब मैं सिर्फ माँ नहीं, उद्यमी भी हूं। और दोनों हंस पड़े। रात को रोहन ने नैना से कहा, तुमने माँ को बदल दिया। मैं सोचता था तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकती। नैना ने बस इतना कहा, मैं माँ को बदलने नहीं, समझने आई थी। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था, माँ के लिए, पति के लिए और इस घर के लिए। कुछ महीने बाद सुमन सीक्रेट अचार लोकल मैगजीन में छप गया। रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आए। जब उन्होंने पूछा, सुमन जी, आपका सफर कैसा रहा? तो सुमन ने कहा, मैं अकेली थी, पर मेरी बहू ने मुझे जिंदगी का नया मतलब दिया। आज मैं कहती हूं, सास और बहू दुश्मन नहीं, एक ही टीम के 2 प्लेयर्स हैं, बस समझने की जरूरत होती है। और तभी नैना आई, उनके साथ बैठी और बोला, मम्मी जी, सेल्फी ले लें, हमारी कहानी दुनिया तक पहुंचानी है। दोनों ने कैमरे की तरफ देखा, एक सास, एक बहू, पर दोनों के चेहरे पर एक ही मुस्कान थी। एक घर, एक छत, 2 दिल और एक कहानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिश्ते समझने से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। एक माँ के दिल को सिर्फ प्यार छू सकता है और एक बहू के दिल को सिर्फ सम्मान।